आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय पारधी जी, उपस्थित सभी मान्यवर, नागरिक सज्जन, माता भगिनी और छात्र बंधु भगिनी, वसुधैव कुटुंबकम इस विषय पर कल भी आपने डॉक्टर साहब को सुना है, नड्डा जी को सुना है, अभी भी उस विषय पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। चौथे नंबर पर मैं भाषण करूं तो क्या कहूं, ये मेरे मन में विचार चल रहा है। परंतु रामायण तो एक ही है और कितने रामायण चलते हैं, और एक रामचरितमानस को लेकर कितने कथाकार कितने प्रकार की कथा करते हैं। तो इसलिए इस विषय पर मैं अपने ढंग से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, परंतु 4 भाषण हो गए तो कुछ पुनरावृत्ति होगी, तो उसके लिए वो मेरा दोष मान के मुझे क्षमा करना। भारत में उत्थान का जो भी प्रयास चलता है वो केवल भारत के लिए नहीं चलता, ये भारत का स्वभाव है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, क्योंकि भारत का निर्माण ही इसलिए हुआ है। इतिहास में जाने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, वर्तमान ही सत्य है। परंतु वर्तमान ऐसा क्यों है और हमको जो करना है वर्तमान में वो कैसे किया जाएगा, इसको जानने के लिए इतिहास को खंगालना ही पड़ता है। तो पूरे विश्व के इतिहास को हम देखते हैं। अभी वसुधैव कुटुंबकम हम कह रहे हैं, पूरा श्लोक भी डॉक्टर साहब ने बताया। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन प्रश्न ये मन में आता है कि ऐसा उदार चरित बनता कैसे है? ये मेरा, ये तुम्हारा, ये लघु चेतना मनुष्य में कहां से आती है, क्यों आती है? ऐसा जब विचार करते हैं तब ध्यान में आता है कि इसका कारण एक जीवन की अधूरी अनुभूति है। हम सब दुनिया में है, दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं। तो हमको तो यही दिखता है, आप अलग है, मैं अलग हूं। आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप चुप है। सब अलग अलग काम कर रहे हैं। भोजन का समय हो जाएगा, आप खाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। सब कुछ अलग अलग है। इस दिखती हुई दुनिया को वैसा ही मानकर मानव समाज चल रहा था और उसका एक हिस्सा यहीं रुक गया, इसके आगे गया ही नहीं। उसने इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं समझी। तो कहानी अपने यहां आती है कि 2 समाज एक ही था, सारी मानवता एक है, लेकिन 2 प्रवृत्ति वाले लोग थे। एक जो अपनी सब प्रकार की शक्ति के आधार पर सारी दुनिया पर राज्य करना चाहते थे, हमारे अधीन सब कुछ हो जाए, जो हमारे अधीन रहेगा उसकी हम रक्षा करेंगे, नहीं रहेगा वो हमारी दया पर रहेगा तो रहेगा, जब हमारी मर्जी घूम जाएगी उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमको किसने दिया? ये हमारी शक्ति है। किसी को इस अधिकार को चुनौती देनी है तो शक्ति के बल पर हमको परास्त करके दिखाए। हम सब बातों के ऊपर है। ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य रहते ही है। और दूसरे भी पुरुषार्थी तो ऐसे ही थे, लेकिन ये सोचते थे कि भाई अपना मनुष्य का जीवन है, जैसा राजा रांतिदेव ने कहा वैसा वो सोचते थे कि हमारा जीवन केवल यशस्वी होने से फायदा नहीं,
उपयोगी भी होना चाहिए। सक्सेसफुलनेस ये महत्व की बात नहीं, मीनिंगफुलनेस ये महत्व की बात है। और इसलिए जब इन दोनों को अनुभव हुआ कि भौतिक जगत में सारा पुरुषार्थ कर लिया, सब खंगाल लिया, सबको जान लिया, सब अपने अधीन कर लिया, अपने कला कौशल से, बुद्धि कौशल से, शक्ति से, सब बातों से, दोनों इस प्रकार के प्रवृत्त जो लोग थे भौतिक सुख की परमावधि पर थे, कोई कमी नहीं थी, परंतु मन में समाधान नहीं था। वो ध्यान में आता था, जब भौतिक सुख सुविधाएं हाथ जोड़कर सेवा के लिए हाजिर है और मन में संतोष नहीं है, तो फिर उन सुख सुविधाओं के आधार पर विकृतियां पैदा होती हैं। जैसे ऐसी सुख की परमावधि थी, भरपूर अन्न उपलब्ध था, तब कहा जाता है कि रोम के साम्राज्य में अंतिम दिनों में इस भूति की यानी सब कुछ उपलब्ध होने की परमावधि के कारण लोग खूब खाते थे। खाकर समाधान तो नहीं होता था, लेकिन पेट भर जाता था, तो गले में उंगली डालकर उल्टी करते थे, फिर आकर खाते थे। ऐसी विचित्र प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो दोनों के जो नेता थे, एक का विरोचन था, उनको असुर कहते थे उस समय, असुरराज विरोचन, और दूसरों को देव कहते थे। हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ना, वो देव संस्कृति क्या है उसका उद्गम इस कथा में है। तो ये दोनों चिंतित हो गए कि ये तो ठीक नहीं है, सुख के बाद क्रम में शांति आती है, समाधान आता है, लेकिन जो उल्टा हो रहा है, विकृति आ रही। तो अपने अपने गुरु के पास गए कि क्या करें, समाधान नहीं है, शांति नहीं है। तो इंद्र को बृहस्पति जी ने बताया और विरोचन को शुक्राचार्य महाराज ने बताया कि देखो ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास आत्मविद्या है, आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर मनुष्य शांत संतुष्ट हो जाता है। तो विद्या सीख के आओ। तो दोनों वलकल पहन के हाथ में समिधा लेकर शिष्य भाव से निकले, रास्ते में कहीं मिले, साथ चले, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी ध्यान में थे, ब्रह्मा जी के लिए समिधाएँ लाई थी। उस समय गुरु की अपेक्षा इससे ज़्यादा नहीं रहती थी। मेरा जो यज्ञ कार्य चल रहा है उसमें तुम समिधा लाओ या समिधा बनो। सिखाते काहे को है? सिखाते इसलिए है कि जो सिखाया उसका उत्तम उपयोग कैसे करना, ये सब मानवों को तुम्हारे द्वारा पता चले, यही गुरु दक्षिणा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो समिधाएँ लाई थी, वो रख दी, कोने में बैठ गए ब्रह्मा जी के जागने की राह देखते हुए। ध्यान से जब बाहर आए ब्रह्मा जी, देखा दोनों वलकल पहने बैठे और समिधाएँ कोने में रखी है। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, कुछ सीखने के लिए आप लोग आए हो, समिधाएँ भी लाई है, तो बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो आत्मा को देखना है, क्योंकि उसको देखने के बाद कुछ भी और देखने की इच्छा नहीं होती, उसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। वो शाश्वत है, अजर है, अमर है, इसलिए संतोष मिलता है, समाधान मिलता है, अमरत्व का लाभ होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, कैसे देखते हो? उनका आँखों से देखते हैं। तो बोले नहीं, तुम्हारी आंखें तो यंत्र है, वो दिखाती है, लेकिन उसमें जो देखने वाला बैठा है वो समझता है। तो आँखों में देखने वाला कौन है इसका पता लगाओ। तो दोनों ने कहा ये तो बहुत आसान बात है। दोनों झट खड़े हो गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, खोजने लगे वहाँ कौन है। तो आंखों में आंखें डालेंगे तो अपने आप प्रतिबिंब दिखा ना, आँख तो दर्पण है। तो उन्होंने कहा हमको तो हमारा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, क्या ये ऐसा ही है? हम दर्पण में दिखते तब भी हम इसी को देखते हैं, हम पानी में देखते तब भी हम इसी को देखते हैं, वह और यह समान है। तो ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि अभी मेरी बात समझने की इनकी योग्यता नहीं है, मैंने जो बताया वो उल्टा समझ गया। तो इसलिए इन्होंने कहा होगा परीक्षा करो। तो इन्होंने मान लिया कि हमको आत्मा मिल गया, यही आत्मा है, हम ही, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम।
हाड़ मास के हम, इसी को बड़ा करो, इसी को बलवान बनाओ, इसी को प्रभु बनाओ, इसी में भलाई है। निकले, वापस आते समय वह वैतरणी नदी को नौका में बैठकर पार करने लगे। विरोचन अपना बैठा बैठा ऊँग रहा था, इंद्र चप्पू चला रहा था, देख रहा था पानी में प्रतिबिंब है, चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है और आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। तो उसने जगाया विरोचन को, अरे कुछ गड़बड़ है भैया, ये तो नष्ट होते चले जा रहा है, ये आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने झांसा दिया हमको, चलो लौटकर परीक्षा ली हमारी, कुछ और समझना पड़ेगा, वापस चलो। तो विरोचन ने कहा वापस कुछ जाना, ब्रह्मा जी क्यों हमको झांसा देंगे, जो बताया उन्होंने वही सत्य, अक्षरशः सत्य है, हम ही हैं बस, और कुछ नहीं। ये शरीर ही है, जितना आंखों से दिखता है उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं। विरोचन वापस नहीं गया, इंद्र वापस गया और 10 प्रकार की पहेलियां बुझाकर अंत में उसने आत्मा को प्राप्त किया। तो इंद्र हम जानते देवों के राजा है। देव संस्कृति इसलिए कहते हैं कि सत्य को हमने पा लिया, और केवल पाया नहीं, हमने अपने पूरे जीवन की रचना उस सत्य के आधार पर की। विरोचन की समझ अधूरी रही, तो अधूरे समझ के आधार पर भी भौतिकता का सुख तो प्राप्त कर ही सकते हैं। रोज की रोटी कमाने के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य प्रकृतिगत प्रेरणा से वैसा करता है। मनुष्य क्यों, पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। ये तो मनुष्य की दुर्बलता है कि उसको ये सीखने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली कहीं कॉलेजेस में नहीं जाते अपना पेट कैसा भरना है सीखने के लिए, प्रजा कैसे बढ़ाना है सीखने के लिए। उनका जीवन तो ऐसे चलता है, प्राकृतिक जो प्रेरणाएं हैं उसके आधार पर वो भौतिक जीवन को जी लेते हैं। तो इस प्रकार जीने वाले भी हैं और रहे। और सामान्यतः महाभारत के काल के समय से उनका विश्व पर प्रभाव होने लगा। तो हम सुनते हैं कि यवनों का सेनापति काल यवन जरासंध का मित्र था और वो भारत में था, यानी उनकी कॉलोनियां भारत में थी। तो उस समय से वो फैलने लगे, धीरे धीरे उनका ही प्रभाव हो गया। पिछले 2000 वर्षों से उनके उस सोच के प्रभाव में दुनिया का सारा जीवन के तंत्र सब चल रहे हैं। उन्होंने जो दिखता है वही सत्य माना, और जो दिखता है वो अधिक दिखे, अधिक अच्छा दिखे, अधिक सूक्ष्म दिखे, ये भी व्यवस्था की। भौतिक वस्तुओं का बहुत ज्ञान प्राप्त किया, हमारे पास भी था, परंतु महाभारत के संहार के बाद धीरे धीरे हम रुक गए। और पिछले 1000 वर्षों में तो आक्रमणों में हमारे समाज जीवन सारे, उसकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और हम रुक गए और वो आगे बढ़ गए। अब हम भी उनके बराबरी में आ रहे। नड्डा जी ने चांद्रयान का उल्लेख किया ही है, अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता, हम सबके मन में उसका आनंद है। कौन सा आनंद है? तो हम दुनिया से पीछे नहीं है, बल्कि हम दुनिया से अब आगे बढ़ गए हैं। दक्षिण ध्रुव पर हम पहली बार गए। विश्व में बढ़ता हुआ आर्थिक सत्ता हमारा देश है, परंतु ये सारा जो भौतिक यश है उसमें हम पीछे अब तो नहीं है और आगे बढ़ेंगे। हम उसमें भी हम नेतृत्व करेंगे। मुझे पूछा गया उस समय, तो मैंने एक हमारा गीत, उसकी आखिरी कड़ी बताई, ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में जो बढ़ गए हैं, नील नभ के रूप के नव अर्थ जिन्होंने प्रचलित किए हैं, प्राप्त किए अपने तपस्या से, उनकी भी तपस्या है, उन्होंने त्याग का संदेश नहीं दिया। दास्य की घन बादलों से उन्होंने सौख्य की वर्षा नहीं की, उल्टा दुनिया को दास बनाने में लगे। जो महाशक्ति बनता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दुनिया पर अपना डंडा चलाने का प्रयास करता है।
ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण उनके ज्ञान का ये अधूरापन है। उस अधूरेपन के कारण वो सबको अलग मानते हैं। सब अलग है, एक ही दुनिया में सब है, दुनिया के संसाधन है, और उनका अर्थशास्त्र कहता है कि एंड्स आर एंडलेस एंड मीन्स आर लिमिटेड। जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बहुत सारी है, और मीन्स जो है वो मर्यादित है। इसलिए स्पर्धा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। और उसमें कौन जीतेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अपना उद्देश्य क्या है जीवन का? जीवन का उद्देश्य है जीना, अधिक से अधिक जीना। पशु विचार नहीं करता, क्योंकि उसको विचार दिया ही नहीं है, तो वो जब मरना है मर जाता है। उसको क्यों जन्मा मैं मालूम नहीं, मरता क्यों मालूम नहीं। लेकिन मनुष्य विचार करता है, तो वो कहता है कि जीवन बड़ा अच्छा है, भौतिक सुख, वो सुख का उपभोग लेने का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और लंबा समय मिलना चाहिए। बने तो अमर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसी का प्रयास करो, और जीना है, यही उद्देश्य है, मरना नहीं है। तो सबका उपयोग करो, बाकी सब अलग है। तुम्हारे जीने का सवाल है, बाकी सबके जीने का सवाल नहीं है। तो जिससे बाकी सब मर भी जाए लेकिन तुम जियो, तो तुम वही उपाय करो। तुम ये विचार मत करो बाकी लोगों का क्या होगा, तुमको जीना है, क्योंकि तुम ही हो। अब ये तो अनुभव हम सब लेते हैं। हमारे यहाँ भी ये कथा है, हम ही है और कौन है। राजा जनक सोए थे, रात में सपना आया उनको कि उनके राज्य में राज्य क्रांति हो गई। शत्रु ने महारानी को, पुत्र को भगा दिया, जनक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन दरबार में सजा सुनाई कि आज शाम तक इस राज्य की सीमा से तुम बाहर हो जाओ, नहीं तो तुमको मार देंगे। और ढिंडोरा पिटवा दिया कि जनक राजा बाहर जा रहा है, रास्ते में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करना। अब बेचारा वो घावों से भरा हुआ शरीर लेकर, थकी हुई सारी स्थिति लेकर दौड़ने लगा सीमा के पास। शाम के सूर्यास्त के पहले बाहर जाओ, नहीं तो मर जाओगे। धूल से भर गया, थकान और बढ़ गई, अशक्तता और आ गई, घाव तो रिश्ते ही रहे। जैसे तैसे सूर्यास्त के बाद पहुंचा सीमा के बाहर, देखता है छोटा सा जंगल, उसको पार किया। सामने एक अन्न छत्र था, रात हो गई थी। थका मांदा पहुंचा वहाँ, अन्न छत्र के अधिकारी को जाकर कहा कि दूर से आया हूँ, थका बहुत हूँ, भोजन। उसने कहा, अरे दुर्भागी प्राणी, तुम ऐसे समय पहुँचे जब हमने बर्तन मांजने के लिए भेज दिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रसोइये चले गए। तुम अब ऐसा करो, जहाँ बर्तन मांज रहे हो वहाँ जाओ, कुछ बर्तनों में बचा होगा तो देख लो। तो गए, तो भात की खुरचन एक बर्तन में थी, उसको खुरच खुरच कर एक अंजुली भर जमा किया। और अब खाना है तो पानी के पास, तो कुएं के पास आ गए बैठने के लिए। उसमें रात को एक चील घूम रही थी, वो भी दिन भर की भूखी थी। उसने आके झपट्टा मार के वो सारा भात इनके हाथ से उठा लिया। अब ये क्या करेंगे? निराशा से, दुख से, वेदना से जोर से चिल्लाए और जग गए। जग गए तो देखते क्या है, गद्दे, तकिया, मसनद सब लगा है, आराम से सो रहे, पंखा जलने वाली दास दासियां हैं, शीतल जल रखा है, सारी सुविधा है। वो दौड़ के आए, सब पूछने के महाराज क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? तो जनक अब तत्वज्ञ था, तुरंत विचार में मग्न हो गया कि अभी मैं दुख का अनुभव कर रहा था, वेदना हो रही थी, घाव हुए थे, खून रिस रहा था, थक गया था, भोजन हाथ का चला गया, इसका दुख था, वेदना थी मन में, बिल्कुल सत्य था, मैंने अनुभव कर रहा था। मैं क्या वो सत्य था? और अब मैं देख रहा हूं, क्या ये सत्य है? तो पूछने वाले नौकरों को उसने पूछा, वो सच था कि ये सच है? अब वो कुछ समझे नहीं बेचारे। नहीं महाराज क्या हुआ बताइए। नहीं बताओ, वो सत्य था कि ये सत्य है?
वो घबरा गए। उन्होंने जाके महारानी को बुला के लाया। महारानी ने पूछा, महाराज क्या हुआ? तो वो सच था कि ये सच है? फिर एक एक बारी बारी आने लगे राजा को ठीक करने, और राजा उनको यही प्रश्न करे। तो उसी समय वो बंदी के विवाद का प्रकरण हो गया था। अष्टावक्र जी जीत गए थे, जाने के पहले कुछ दिन रुके थे, तो वो थे, उनको बुला के लाया किसी ने, सबसे विद्वान शास्त्रार्थ जीते हुए, कि राजा को अचानक क्या होगा, पागल हो गए, क्या है? वैद्य कर रहे कि पागलपन का कोई लक्षण नहीं है, ये जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा का है पता ही नहीं चलता, आप जरा आइए। तो अष्टावक्र गए, उन्होंने पूछा राजा को, क्या हुआ महाराज? वो सच है कि ये सच है? तो उन्होंने कहा वो क्या है और ये क्या है, पहले बताओ। तो राजा ने कहानी बताई। तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो, अभी तुम यहाँ हो, ये दास दासी चिंतित है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, सब प्रकार की सेवा प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, किसी बात की तुमको कमी नहीं, दुख का कोई लवलेश मन में रखने का कारण नहीं। ये तब था क्या? उसने कहा नहीं था। तो बोले ये असत्य है, आज है तब नहीं है, तो वो शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत होना चाहिए। अब ये बताओ, वो स्वप्न में तुम ये सब भोग रहे थे और चिल्ला रहे थे, दुख था मन में, उबल रहा था, उस समय वो अभी है क्या? तो बोले नहीं है। तो बोले वो भी गलत है, ये सच है कि वो सच है? वो भी सच नहीं, ये भी सच नहीं। लेकिन ये बताओ कि उस सपने में तुम थे कि नहीं? अनुभव लेने वाले कौन थे? हाँ मैं था। हाँ तो बोले तुम हो, और आज अभी तो मैं हूँ। तो बोले फिर तुम सत्य हो केवल, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे यहां भी ये मानते ही है, परंतु मनुष्य सत्य है यानी क्या क्या सत्य है? शरीर सत्य है क्या? मन सत्य है क्या? शरीर को रसगुल्ला खाना है, 60 खाए, अब रसगुल्ला तो वही है, लेकिन खाए तो मिचली करती है। अब क्या हो गया? वो शरीर की आशा वो श्रेष्ठ जी, अब मन जो कह रहा है, उब गया है, उल्टी करना चाहता है, वो सत्य है। किसी ने कहा और 20 खाओगे तो खिलाऊंगा, लेकिन एक खाओगे तो एक जूता लगाऊंगा सबके सामने, तैयार हो तो देता हूं। मन कहता नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी भूख सत्य है कि तुम्हारा अपमान सत्य है? आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे, उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिल गया, नहा रहे थे तब टब में बैठकर, वो वैसे ही उठ के बाहर आए आनंद में, मिल गया, यूरेका यूरेका ऐसा कहने लगे। लोग हंसे, उन्होंने परवाह नहीं की। तो उस आर्किमिडीज का उस समय का शरीर का नंगापन सत्य था कि उसके बुद्धि में जो प्राप्ति का आनंद था वो सत्य था? मनुष्य यानी क्या है ये उन्होंने सोचा नहीं। हमारे यहाँ देव संस्कृति हमारी, ये सोचा गया और हमको वो सत्य मिल गया। वो सत्य क्या है कि दिखता सब अलग अलग है लेकिन है सब एक। विविधता में एकता की बात नहीं है ना? आप कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग ऐसे ही तालियां बजाएंगे दुनिया के, क्योंकि वो ढूंढ रहे ये सब अलग अलग है, इसमें एकता कहाँ है। और 1000 प्रयास किए नहीं मिली, कृत्रिम आधार तैयार किए एकता के लिए। गुरुदेव जी ने भी कहा है, अभी मैं पढ़ के आया, एक जगह लिखा था कि भाषा, पूजा, संप्रदाय, आर्थिक हित वगैरह, ऐसे सत्ता, ऐसे कृत्रिम आधार अब आने वाले युग में, मनुष्य के उन्नति के युग में, ये कृत्रिम आधार ध्वस्त हो जाएंगे। ये कृत्रिम आधार है कि हमने, भाषा किसने बनाई? भाषा हमने बनाई। अमुक भगवान का रूप, अमुक पूजाई किसने बनाया? हमने बनाया। हमारे आर्थिक हित समान है, अमेरिका ने कहा, इंग्लैंड से अलग है इसलिए इंग्लैंड से हम अलग हो गए। ये एकता के आधार जो बने, ये किसने बनाए? ये मनुष्य ने बनाए। कुछ दिन तक चलते हैं, बाद में समाप्त होते हैं। जब आधार समाप्त होता है तो वो लोग भी समाप्त हो जाते। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से।
क्यों होता है? क्योंकि जिस आधार पर वो एक थे और उनका एक वयम था, हमपन था, हम सब एक है, हम सब ऐसे है वैसे है, हम इजिप्शियन है, हम रोमन है, वो आधार ही मिट गया। ऐसा न हो इसलिए ऊपर से एक दंड लाया जाता है, यानी भय का भी सत्ता, वो सत्ता शासन करेगी गड़बड़ करोगे तो। इस भय से भी लोग ठीक रहते, लेकिन भय कितने दिन चलेगा? मरी हुई मुर्गी आग से नहीं डरती। तो सर्वसमर्थ सत्ता संपन्न साम्यवादी रशिया खड़ा हो गया। कितने दिन चला फौलादी पर्दे का डर? 70 साल चला। उसके बाद क्या हुआ? जितना फटाक से खड़ा हुआ था उतना ही धड़ाम से गिर गया, टुकड़े हो गए। हमारे यहां हमने समझा विविधता में एकता ऐसे नहीं ढूंढी जाती, ये समझना पड़ता है ये एकता की ही विविधता है, ढूंढने की जरूरत नहीं। एकता की ही विविधता है क्योंकि हमने उसको पाया। सारे अस्तित्व की एकता को हमारे पूर्वजों ने पाया और इसलिए पहली बात उन्होंने कही कि अस्तित्व सारा एक है, विविधता उसका ही आविष्कार है। विविधता का द्वेष मत करो, विविधता से शत्रुता मत करो, उल्टा उसका स्वीकार करो, उसका उत्सव करो, जय जयकार करो और सब विविधताओं को साथ लेकर उनको न मिटाते हुए एक बनकर रहो। क्योंकि एकता का आधार वो विविधता के कुछ पहलू नहीं है, एकता का आधार है उसके मूल में जो एकत्व है, एक तत्व है जिसके ये सारे आविष्कार है, वो तत्व उसको जानो। तुम्हारा जीवन उसको जानने के लिए, उसको जानोगे तो शाश्वत सुख संतोष मिलेगा। भौतिकता के अंधेरे में भटकोगे तो गर्त में चली जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जाना तुमको भौतिकता में से ही आध्यात्मिकता की तरफ है। इसलिए भौतिकता का पूर्ण त्याग भी मत करो, उसको भी जान लो। गुरुदेव ने कहीं लिखा हुआ, बस स्टिकर देख के आया हूं मैं अभी, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतम अश्नुते। ईशावास्योपनिषद में है, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार की गर्त में फंसते हैं, जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो उससे ज्यादा अंधकार में फंसते हैं। जीवन जीना कैसे है? मैं यहां सन्यास की बात नहीं कर रहा हूं। जिनको सन्यास लेना वो सन्यास लेते हैं, पूरी भौतिकता से वो अलग हो जाते हैं, उनको चाहिए नहीं भौतिकता, उनके लिए नहीं है। लेकिन हम आप सामान्य लोग समाज में जिएंगे, दुनिया में जिएंगे, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, अपना घर, उनके लिए क्या है? भौतिकता को जान लो और जीवन में जो खतरे होते, भय होते, मृत्यु का भय होता है, अनेक आसमानी सुल्तानी आपत्तियों का डर होता है, उससे पार हो जाओ, उससे सुरक्षित हो जाओ। लेकिन इससे नहीं रहेगा। विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त करो, विद्या के प्रकाश में अविद्या को उपयोग करो। यह एक संतुलित तरीका हमारे यहां बताया। यह कहा कि विविधता स्वाभाविक है, उसको जानने के बाद उस तत्व को भी, उसका वर्णन आप करने जाओगे तो वो तो शब्दों की विचार की पकड़ में नहीं आता। बुद्धि के परे यो बुद्धे परसस्तु सा, तो आप तो अपने बुद्धि में मर्यादित हो। तो विज्ञान भी आज मानता है ना, अपना जो दिमाग है उसमें एक सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, हमारे डीएनए से आता है। वो सॉफ्टवेयर हमको जो दिखाता है वही हम देखते हैं। हम आप रंग, सफ़ेद कपड़ा, केसरी कपड़ा, हमारे अलग अलग रंग के ये ऐसे रंग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मेरे ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़े और जहाँ ये सॉफ्टवेयर है वो भाग निकालना पड़े, तो मुझे सब लोग एक ही रंग के दिखेंगे। मैं सातों रंग और उनके उपरंग देख सकता हूँ मनुष्य के नाते। मेरा कुत्ता अगर है तो वो दो ही रंग देखता है, ब्लैक एंड वाइट। मेरे घर में मुर्गियां पलती है तो मुर्गी 3 ही रंग देख सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वैसा ही है। उनको चौथा रंग बताओ आपको ले, गलत बात है। कभी किसी ने देखा है क्या? तो ये हमारा दिमाग हमको एक पिंजड़े में बंद करता है। उसके परे वो तत्व है, उसके परे जाकर उसका साक्षात्कार होता है, भावगम्य है वो।
तो उस तत्व को जानो, सबका स्वीकार करो। उस तत्व के वर्णन अलग अलग है, उसको गलत मत मानो। रास्ते के पड़ाव है, पहाड़ चढ़ रहे चारों ओर से लोग, एक आदमी शिखर पर पहुंच गया। जो चढ़ रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे, ये अपना रास्ता अच्छा है भाई, वो तो गलत चढ़ रहे, उधर से चढ़ रहे, हम इधर से पूरब की ओर जा रहे हैं, वो उधर से पश्चिम की ओर आ रहे। कैसे पूरब के ओर जाने से मिलेगा ना शिखर, पश्चिम की ओर जाने से कैसे मिलेगा? कोई बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है, कोई बोलने के बाद उनको कहते सुधरो, बदलो, कोई ज़बरदस्ती उनका रास्ता बदलने का करते हैं, कोई जो नहीं बदलते उनको वहीं मारपीट करके भगा देते हैं। इतना डिग्री का फर्क है। लेकिन जो ऊपर पहुंचा वो देख रहा है ऊपर से कि सब लोग अनेक दिशाओं से चढ़ रहे हैं, वो यहीं पर आने वाले हैं। हम उस शिखर पर पहुंचे, इसलिए हमने बताया कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। और फिर हमने सोचा कि ये आत्मा ही परमात्मा ही, ये सत्य सर्वत्र है और वही है, बाकी तो आविष्कार है, वो बदलते रहते, वो शाश्वत नहीं है। ये तत्व शाश्वत है, वही सत्यता है, वही रियलिटी है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी विविधता देखते हैं हम, उसके साथ हमारा आत्मीय संबंध है। तो अगर हमारे घर में कोई अच्छा पदार्थ बना, तो आज भी पड़ोसियों से हमारे अच्छे संबंध है, तो हम एक कटोरी में थोड़ा उनके यहाँ भेज देते हैं। वी शेयर इट, वी शेयर इट। अयम निजः परो वेति, ऐसा विचार वहाँ नहीं करते, क्योंकि अब ये लघु चेतना नहीं रही। ये तो एक विशाल तत्व के आविष्कार में अपने अहंकार को भुलाकर, यह विश्व ही मेरा घर है, यह सब चराचर मैं ही हूं, ये तत्व मिलने से वो पूर्ण हो जाता है ज्ञान मनुष्य का। ये तत्व में न मिलने से वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। ये तत्व हमको मिला और हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अगर ऐसा है तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान है, सब प्रकार का सुख देने वाला है, व्यावहारिक सुख भी देने वाला है, भौतिक सुख में भी चलने की राह आसान बनाने वाला है। सारी दुनिया को इसको देना चाहिए, और देना चाहिए तो इक्के दुक्के का तो काम है नहीं, इसके लिए एक पूरा समाज खड़ा करना पड़ेगा। इंद्र ने उस सत्य को पाया, इंद्र देवों के राजा थे, उनके द्वारा निसृत, यानी उनके अनुभवों के द्वारा अनेक प्रयोगों से बनी यह संस्कृति, वही हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति, वही देव संस्कृति है जिसको आज हिंदू संस्कृति कहते हैं। उसमें हर बात में इसी बात का विचार है। उस संस्कृति में अगर छोटा बच्चा भी सूर्यास्त के बाद पेड़ को हाथ लगाता है तो घर का बड़ा उसको कहता है अरे पेड़ सो रहा है। पेड़ सोता है, पेड़ जगता भी है, पेड़ को अच्छा लगता है, खराब लगता है, ये दुनिया को, इतने प्रगत दुनिया को किसने बताया? उस समय जो पददलित, गुलाम और दकियानुसी माना जाने वाला देश था भारत, उसके एक शास्त्रज्ञ थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने दुनिया को बताया। ये हमारा प्राचीन ज्ञान है। हम मानते हैं कि ये दुनिया मैं ही हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, उनकी मराठी में एक ओवी है, हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला। ये विश्व ही मेरा घर है, ऐसी बुद्धि में स्थिर हो गया है। अब उसमें कोई शंका वगैरह नहीं, ऐसे ही देखता है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही करता है। सारा चराचर वो स्वयं ही हो गया। ये बात हमारी है, और इसलिए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम इस तत्व पर खड़े हैं। भारत तेज का उपासक, गायत्री परिवार गायत्री मंत्र देता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या उपासना है? ये तेज की उपासना है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय।
इस यात्रा को करने वाले हम लोग हो गए। हमने सारी दुनिया को कभी भी कष्ट नहीं दिया, सर्वत्र गए, ज्ञान दिया, सभ्यता दी, अच्छा बनाया मनुष्य को। साम्राज्य लूटे नहीं, साम्राज्य जीते नहीं, दुष्टता का नाश किया, लेकिन विश्व को बचाने के लिए हमने हलाल प्राशन किया। आज सोमवार है, उस शिवजी महाराज के हम वंशज है, और इसलिए हमारे यहाँ ये शिक्षा है। और ये शिक्षा देने कैसे, ये क्लास लेकर तो होता नहीं। भाषण में ऐसे करूँगा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा भाषण करोगे, लेकिन भाषणों से दुनिया नहीं बनती। ये भाषण हम ही नहीं करते केवल, अभी दुनिया को तो ध्यान में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ध्यान में नहीं आता था तब भी वो यही बात करते थे, लेकिन होते कहते ग्लोबल मार्केट बनाना है, क्योंकि संबंध क्या है हमारा, हम अलग अलग है, तो सौदा करो, जो मेरे उपयोगी है मैं उनका भला करूँगा, मेरे उपयोगी नहीं है उनके साथ स्पर्धा करूँगा, उनको जीतूंगा, पीटूंगा, मारूंगा भी। और इसलिए 2000 साल से उन्होंने भी प्रयोग किए, सारी दुनिया में शांति हो, कलह मिट जाए, मिलकर चले प्रगति के लिए, लेकिन उनको यश नहीं मिला। और आज तो प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है उनके। सब लोग एक तत्वज्ञान देते हैं, अब एक तत्वज्ञान ऐसा दिया गया, पूर्णतः जड़वादी उपभोगवादी तत्वज्ञान, और कहा कि बस दो ही है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। नहीं हो को बहुत चूसा गया, अब उनको उठना चाहिए और अपना राज स्थापन करना चाहिए। ये होने के बाद सब सुखी होंगे, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, सबका परिश्रम उनकी शक्ति के अनुसार लिया जाएगा और राज्यवादी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया को एक राज्य बनाने वाले स्वयं अनेक राज्यों में विभक्त हो गए। अब एक ही अपने आप को नाम के लिए वैसा कहने वाला बचा है, उसका भी क्या होगा कि बता नहीं सकते। लेकिन उनकी ये गति हुई क्योंकि उन्होंने ये आधार लिया नहीं जो सत्य आधार है। हमने ये आधार लिया, इसलिए हमारे यहाँ बीच में भी कहते हैं न दंड्यो या न राज्यम नैव राजासीत, न दंड्यो न च दांडी कहा, धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ये धर्म क्या है, फिर से धर्म केवल पूजा घर नहीं है, धर्म केवल भोजन गृह नहीं है। हमारी एक गलती ये हो गई, पिछले 1000 वर्षों में हमने अपने धर्म को पूजा घर और भोजन घर में बंदिस्त कर लिया। धर्म का स्पष्ट वर्णन हमारी परंपरा में है। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जिसको भी आप धर्म मानते हो वो इनकी चौखट में बैठना चाहिए। इसके बाहर है तो वो अधर्म है। चाहे आप परंपरा से करते आ रहे हो, आप परंपरा से मानते हो छुआछूत, ठीक है, लेकिन वो अधर्म है, उसमें करुणा नहीं है, सत्य से भी प्रताड़ना है। हाँ, हमको उस चौखट में खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वजों ने किया, दुनिया को ये देना है, उन्होंने हमारे समाज को तैयार किया। कैसे तैयार किया? उन्होंने छोटे छोटे प्रशिक्षण के केंद्र खड़े किए। इतना बड़ा देश, उस समय जनसंख्या तो इतनी नहीं थी, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो यही थी। मानस सरोवर के उत्तर से यानी तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, और काबुल जाबुल की पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक हम ही थे। किंबहुना यहाँ से जो संस्कृति, प्रथमा संस्कृति विश्ववारा निकली, वही सारी दुनिया में चल रही थी। तो इतने लंबे चौड़े अंतर में ये कैसे देना? तो जहाँ लोग थे वहाँ छोटे छोटे यूनिट्स में इसका ट्रेनिंग देना। वो यूनिट्स बनाए गए, वो भी संबंधों के आधार पर बनाए गए, सौदे के आधार पर नहीं। विवाह संबंधों के आधार पर परिवार बने। कब बने? कोई पॉइंट ऑफ टाइम जरूर होगा, क्योंकि एक यम यमी सूक्त है वेदों में। उसमें यम की बहन यमी, उसको यम समझाता है कि पुरुषों को केवल पुरुष के नाते मत देखो, पुरुषों ने महिला को केवल महिला के नाते नहीं देखना चाहिए। ये तो उपभोग का संबंध हुआ,
कोई भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई भगिनी होती है, कोई सास होती है, कोई बहू होती है, कोई पुत्री होती है। तो ये संबंध है। संबंधों के आधार पर संयम है, संयम के आधार पर जीना है, स्वार्थ के लिए नहीं जीना है। कुटुंब में जीना है तो कुटुंब के लिए जीते हैं लोग। हमारे यहाँ सारे मूल्य इसी से आए। ये जो इतना बड़ा धर्म है अपना, इतना बड़ा तत्वज्ञान है, ईशावास्योपनिषद में जो थोड़े में कहा गया है, चारों वेदों ने जिसका बयान किया है, सारे संतों ने जिसका उपदेश किया है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमास्त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान निधि। इतना बड़ा विशाल ज्ञान निधि इसने जो बताया है वो केवल विद्वानों को पता है क्या? नहीं, विद्वानों के पास शब्द है, विद्वानों के पास अवतरण उद्धरण है, लेकिन हमारे सुदूर जंगल में छोटा से एक जमीन के टुकड़े पर खेती करके चलने वाले परिवार की बुढ़िया भी इसको जानती है। वो अपने शब्दों में कहती, अपने शब्दों में कहती। उसका पोता आके कहता है, दादी वो पैसा तुमने दिया था वो गुम हो गया, तो उसका सांत्वन करती है, चलो बेटा गुम गया तो गुम गया, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। पश्चिम के उच्चतम विद्वान को भी ये वाक्य कभी नहीं सूझेगा। पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। रिक्शा वाला कहता है अगर खुदरा नहीं है तो, अरे भाई नहीं, अच्छा जान लीजिए साहब, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। पेड़ों को हाथ मत लगाओ। कितनी ऐसी बातें। घर के सामने मांगने वाला आ गया, उसको देना है, खाली हाथ नहीं भेजना है, और जो देना है घर के बच्चों से देना है, ताकि वो समझे मेरे घर में जो भरा है वो केवल हमारे घर वालों के लिए नहीं है। कोई भी आता है, वो परिचित भी नहीं है, वास्तव में उसको चाहिए कि एक लोट ये चावल एक एक कटोरी जमा करके बाद में बेचेगा बाजार में, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको देना है, क्योंकि ये हमारा नहीं है। मैं मेरा से ऊपर चला जाता है। और ये कैसे होता है? वो भाषण नहीं सुनता, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके सामने एक व्यवहार खड़ा होता है। वो देखता है कि अपने घर में बड़े हैं छोटे हैं, मेरे से बुद्धिमान है, मेरे से कम बुद्धिमान है, मेरे से शक्तिवान है, मेरे से दुर्बल है, लेकिन हम एक घर के, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। तो ये कुटुंब की कल्पना, इसलिए हमने कहा वहाँ फैमिली है, वन फैमिली वगैरह कहते हैं, लेकिन फैमिली का कंसेप्ट 300 साल से वहाँ ध्वस्त होते चला रहा है। आज तो पूरा ध्वस्त हो गया, क्योंकि वही जो प्रचंड भौतिकवादी रचना है, अभी उसका प्रभाव वहाँ से हटा नहीं है। और वो लोग सोचते कि जितना कुछ मंगल है, पवित्र है, चला आ रहा है, उसको पूर्णतः ध्वस्त करके मनुष्य को पशु बनाकर खड़े करे बिना दुनिया स्वतंत्र नहीं होगी। तो न्याय कौन सा चलेगा? जंगल का न्याय चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय शब्द का अर्थ ही नहीं हुआ। न्याय तब होता है जब सत्य, करुणा, शुचिता, तपस वाला धर्म वो चलता है। ये सब धर्म है, कुटुंब अपना धर्म पर चलता है। उसमें ये संस्कारों के कारण, संस्कृति के कारण हम मानते हैं अपना कर्तव्य है। बता नहीं सकते क्या संबंध है, आत्मा सब लोग थोड़ी जानते, लेकिन हम मानते, श्रद्धा है, शंका नहीं है। आप्त लोगों ने जो बताया है, जो हमारा हित चाहते हैं और जिनको कोई अपना स्वार्थ नहीं, उन्होंने बताया है, वो मानना है, उसको करके देखना है। इस प्रकार व्यवहार जो होता है, वो व्यवहार दुनिया को एक घर बनाता है, एक कुटुंब बनाता है। अब हमको ये दुनिया को देना है, भारत का उत्थान उसी के लिए है। गुरुदेव ने भी घोषित किया है, योगी अरविंद ने भी अपने भाषण में कहा है, भारत इसी के लिए उठेगा। वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा? धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। वो धर्म तुम्हारी पूजा नहीं है, तुम्हारा खानपान नहीं है, तुम्हारा रंग नहीं है, तुम समाज में किस दर्जे के हो, कितना कमाते हो, ये भी कोई प्रश्न नहीं है।
तुम मनुष्य हो ये तुम समझते हो और मैं मनुष्य हूँ, ऐसे दुनिया में सारे लोग पवित्र ही है, उनमें भी कुछ है, मनुष्यों में तो है ही, लेकिन पशु पक्षी प्राणी भी अलग नहीं है, पर्यावरण अलग नहीं है, प्रकृति हमारी शत्रु नहीं है, प्रकृति हमारी माता है, उससे हमको दूहना है, चूसना नहीं है। हमारी प्रार्थना है, अभी रुद्राभिषेक के बाद प्रार्थना की हमने, तो उसका अगला भाग जो वहाँ नहीं कहा गया, काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वीं सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारी प्रार्थना होती है। वहाँ की आकांक्षा क्या है जो प्रचलित है, उसमें आकांक्षा है मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। हमारे यहाँ आकांक्षा क्या है? मैक्सिमम नहीं, सर्वे। और सर्वे में सब आते, देवहोश शांति, अंतरिक्ष शांति से लेकर शांति रेव शांति तक, क्योंकि इन सब में हम हैं, इन सब में पवित्रता है, ये सब मेरे संबंधी है, मुझे इनके लिए जीना है, मैं इनसे लेता हूं, मुझे वापस करना है। भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है कि ये चक्र है, उस चक्र में मैंने ऐसा किया है कि तुम देवताओं को देते हो, देवता तुमको देते हैं, परस्परम भावयंतम, तुम्हारा एक कारोबार चलता है। जो ऐसा नहीं करता, ये एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हमें, उसका क्या होता है? वो नष्ट होता है। ऐसा करने वाला पापी है जो खुद खाता है। यो न दताति भुंक्ते, बिना दिए जो भोगता है तो उसको अघायुर इंद्रियाम राम, इंद्रियों में रमने वाला अघायु यानी पापी कहा है। ये हमारी दृष्टि संस्कारों से कुटुंब में बनते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर शब्दों का उपयोग अपने पूर्वज करते थे। वसुधा, वसुओं को धारण करने वाली, वसु देवताएं हैं सृष्टि के विविध प्रकार के रूपों की, उनको धारण करने वाली यह पृथ्वी एक कुटुंब है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी चित्र कैसा है कि सारे विश्व में यह व्यवहार बिल्कुल बचपन से छोटे छोटे यूनिट्स तक सिखाया जाएगा और लोग आपस में ऐसा व्यवहार करेंगे। ये न होने के कारण आज की सारी समस्याएं, मैं विस्तृत इसमें जाता नहीं हूं। ये हमको करना है तो करने से पहले हमको करना पड़ेगा। हम सौभाग्यशाली है, गायत्री परिवार के संपर्क में आए, मैं संघ में जाता हूँ, ये सारे अपने जो अनेक प्रकार के संप्रदाय संगठन अपने देश में हैं और संस्थाएं भी है, अनेक व्यक्ति भी है, वो इन बातों को जानते हैं, इसलिए उनके संगति से कुछ न कुछ अपना जीवन भी वैसा हो जाता है। लेकिन 142 करोड़ लोग ऐसे होने चाहिए, सारी दुनिया को अगर सिखाना है। तो हमारे यहाँ अभी हुआ G20, उसमें C20 नागपुर में हुआ था। तो नागपुर में अमृतानंदमयी माता जी अध्यक्षता कर रही थी, कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। उन्होंने विषय रखा वहाँ कि आप लोग ग्लोबलाइजेशन वगैरह की बात करते हो, अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन, ऐसा पहले करुणा का ग्लोबलाइजेशन करो, कंपैशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन, क्योंकि सत्य तो है, एक ही तत्व है, वो कहीं जाता वाता नहीं, बाकी तो चलता है। मरते मिटते हैं फिर से उपजते हैं, मरते मिटते हैं फिर से उपजते हैं, इसलिए उसका शोक मत करो। लेकिन ये तो पत्थर दिल की बात हो गई ना। ठीक है, मेरा मैं नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे को किसी को हो रहा है तो मैं दुख निवारण का प्रयास करूँगा कि नहीं। इसलिए राजा रंती देव ने कहा कि मुझे वो मोक्षोक्ष नहीं चाहिए, इसकी व्यवस्था चाहिए, वो मैं करूँगा। तथागत ने कहा कि बहुत पचड़े में मत पड़ो तत्व ज्ञान के, तुम कैसे दुख मुक्त होंगे इसका विचार करो, वो साधना करो और अन्य लोगों के दुख दूर करो।
तो ये हमने लिया है, उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा, हमको पहले तैयार होना पड़ेगा और इस दुख निवारण के तरफ जाना पड़ेगा। उसका आधार करुणा है। करुणा यानी अपनापन है, नहीं तो करुणा रहती ही नहीं। प्रेम है, करुणा है, ये सारे एक ही गुण संपदा के अनेक पहलू हैं। उसके आधार पर हमको अपने समाज को पहले तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे बोलने के पीछे एक जीवन खड़ा हो जाएगा, उस जीवन को देख के लोग बदलेंगे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। भाषण से नहीं होगा, सम्मेलन कर लिए उससे नहीं होगा, चार काम इधर उधर कार्यक्रम कर लिए उससे नहीं होगा। तो हम सबको मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा, तब वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से। ऐसा ही भारत खड़ा होने के लिए उसका उत्थान हो रहा है। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए भारत उठा है। ये जो सबको संतुलन देने वाला, सबका एक साथ हित साधने वाला, शरीर मन बुद्धि आत्मा सबकी उन्नति एक साथ कराने वाला, सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है, धर्म तत्व है। ये धर्म वो धर्म ऐसा कहते लोग, लेकिन वो एक भ्रम है। एक ही धर्म है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं, ऊपर उठता है, वो धर्म है। स्वभाव को भी धर्म कहते, कर्तव्यों को भी धर्म कहते। जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, ये हमको खड़ा करना है। वसुधैव कुटुंबकम, इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्थ है, उनको हम समझें और अपने अपने कृति में हम स्वयं प्रवण होकर संपूर्ण समाज को इस उद्यम को लगाइए, क्योंकि भारत के अमर जीवित्व का यही प्रयोजन है। धन्यवाद।